हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर उन सभी के लिए मैंने बताया था, जैसे कि प्रॉमिस किया था कि आपको सिलेबस पूरा सिलेबस बताएंगे जो कि यूपीएमएसपी पे रहता है। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी 2023 के जो एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं। अच्छा, जब पहले ही मैं बता दूँ, क्लास 10th और 12th दोनों का सिलेबस मैं बता दूँगी, और हर एक सब्जेक्ट का जो कि आप सभी को क्या रहता है, हेल्प रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश। यहाँ पर देखिए, इंग्लिश का सिलेबस है आपका, क्लास 10 का है, और यही आएगा जो सिलेबस में दिखा रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और यूपी बोर्ड में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जो कि 2023 में आप सब बैठने वाले हैं। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, ये क्लास 10 का इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है। और इसमें हम सब देखेंगे, जो पहले ये बता देंगे जो इसमें आप सभी का आएगा, फिर उसके बाद मैं वो बताऊंगी जो आपका रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पढ़ना है और ध्यान से समझना है कि क्या क्या हटा है क्या नहीं। अगर आपको ये पता हो जाते हैं तो आपको कोई भी मतलब टॉपर बनने से कोई तो रोक ही नहीं सकता। तो यहाँ पर 70 मार्क्स का होता देयर है ना, विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स और 30 मार्क्स का आपका होगा असेसमेंट, जो कि एग्ज़ाम में होगा। पहले हम पढ़ के बता देते हैं कौन से कितने नंबर का आपका आएगा, ठीक है। तो चलिए हम 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट सेक्शन आपका रहेगा रीडिंग का, जो कि उसमें क्या आएगा, 1 शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQs, ठीक है। एक शॉर्ट पैसेज रहेगा, उसमें 3 MCQs रहेंगे। MCQs जानते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं। एक क्वेश्चन रहेंगे और उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से एक सेलेक्ट करके आपको OMR शीट में भरना होगा, क्योंकि इस बार ऐसे ही पैटर्न आया है ना। तो आपको इसी तरीके से जैसा रहेगा, आगे मैं पेपर का मतलब आपको पेपर भी दिखाऊंगी, लेकिन ये अभी सिलेबस है क्या और कितने नंबर का आएगा वो हम बताएंगे। तो आपका रीडिंग सेक्शन ये है। दूसरा एक पैसेज और रहेगा, 1 पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक पैसेज आपको और दिया जाएगा, जो कि 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 यहाँ पर दिए हैं, एंड 1 वोकैबुलरी बेस्ड। वोकैबुलरी बेस्ड मतलब आपको एक कोई क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे एंटोनिम से पूछ लिया, सिनोनिम से पूछ लिया, मतलब जो अपोजिट वर्ड हो गया, या फिर पर्यायवाची हो गई, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। तो ऐसे इस तरीके से रहते हैं। तो रीडिंग में आपका जो नंबर होगा, यहाँ पर नंबर देख लीजिए, 3 नंबर का ये है, और एक नंबर का क्वेश्चन जो MCQs होगा, 2 नंबर का होगा जो वेरी शॉर्ट आंसर होगा 6 नंबर, और 1 नंबर का वोकैबुलरी आएगा। तो हो गया पूरे टोटल आपको 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स आपका यहाँ से तैयार हो जाता है, किससे रिलेट करके, रीडिंग सेक्शन से। तो आपको ये रीडिंग सेक्शन तैयार करना है, ठीक है। तो इतने हो गए। अच्छा हाँ, आप लोग अगर किसी इनमें से किसी में चीज़ में प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको फिर से पेपर पैटर्न ही समझा दूँगी। अभी तो ये सिलेबस है कि जो कि यही आपको यही पढ़ना है, हम आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो राइटिंग स्किल भी क्या होता है, चेक करना है। तो राइटिंग स्किल आपका यह सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। राइटिंग स्किल में जो आएगा, लेटर आएगा, जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों दिया है। एप्लीकेशन, या तो लेटर लिखिए या फिर एप्लीकेशन लिखिए। तो इसके लिए क्या करना है हमें, तो मुझे ईजी लगता है जो कि एप्लीकेशन ही ईजी रहता है, कि उसका अगर फॉर्मेट आप सभी ने अच्छे से समझ लिया तो उसमें अच्छे मार्क्स आने की चांसेस होती है। तो आगे अभी हम आपको एप्लीकेशन लेटर के शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, कैसे याद होता है, कैसे नहीं याद होता, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जो कि ऐसे हम लोग पहले बोला करते थे, पढ़ते थे, और रिपोर्ट आएगी, आर्टिकल आएगा। तो इनमें से आपको 2 रहेगा, ठीक है। 2 दिया रहता है, 2 में से 1 करना होता है। तो इस तरीके से चाहे आर्टिकल लिखना सीख लीजिए, चाहे रिपोर्ट, तो सब कुछ मैं ही बता दूंगी, जो कि 80 to 100 वर्ड्स होते हैं। अच्छा, इसके नंबर देख लेते हैं। राइटिंग स्किल का नंबर जो है आपका 4 मार्क्स है, और जो डिस्क्रिप्टिव जो ऐसे वगैरह जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल, वो 6 है। तो 10 मार्क्स का ये भी हो गया, जो कि आपकी राइटिंग स्किल चेक की जाएगी। तो ये सारे पहले से ही प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि आपको फ्री का मार्क्स मिलने वाला है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ग्रामर। ग्रामर में क्या है, सभी को जो मतलब ऐसा इंग्लिश का पेपर है, आपका मार्क्स परसेंटेज बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, और खास करके जो क्लास 10th के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो और हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आपको पहले से ग्रामर पढ़ लेंगे तो नंबर तो फ्री का मिलने वाला है। 5 MCQs बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, 5 MCQs रहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, जिसको नहीं पता है, सभी जानते हैं, नाउन हो जाते हैं, प्रोनाउन होते हैं, और एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव, वर्ब, नेक्स्ट आ जाता है एडवर्ब, प्रेपोजिशन, और
कंजक्शन, मैं इसी में लिख दे रही हूँ, आपको नॉर्मल बता दे रही हूँ क्या क्या होता है, आपको क्या पढ़ना है। कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन भी होता है, ठीक है, इधर लिख देते हैं इंटरजेक्शन। एक आर्टिकल भी आपका आता है, तो आर्टिकल, आर्टिकल जो क्या होता है, ए एंड द ना, ए एंड द का यूज़ होता है। तो सारा हम सबका ना शॉर्ट ट्रिक लाएंगे और प्रैक्टिस के साथ आपका लाएंगे। तो सारा प्रैक्टिकल हम करवाने वाले हैं और आपको टॉपर हम ही बनाने वाले हैं इस बार एग्ज़ाम में। तो सब कुछ आप टेंशन छोड़ दिए, बस ये याद रखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या आता है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना है। ये सिर्फ आपका काम है, बाकी सब कुछ पढ़ाना तो मेरा काम है, मैं ही बताऊँगी। तो यहाँ पर आपका MCQs हो जाता है। नेक्स्ट अच्छा, यहाँ पे और इसी में क्या आएगा, एक क्वेश्चन इनमें से कोई एक ही रहता है, ठीक है, प्रैक्टिस करा के हम बता देंगे। टेंसेस रहेंगे, आर्टिकल्स रहेंगे, ये जो दिया है, रीऑर्डरिंग सेंटेंस, स्पेलिंग रहेगी। 5 नंबर के ये हो गए, आप देख लीजिए। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, नरेशन के बेस्ड मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है वो एक्टिव पैसिव होता है, पंक्चुएशन होते हैं। 3 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 2-2 नंबर के रहते हैं, तो 6 नंबर ये हो गया। ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से आपको इंग्लिश बनाना होगा, जो कि 4 सेंटेंस बोला गया, लेकिन 5-6 ऐसे हो जाते हैं कॉमा वॉमा करके। तो यहाँ पे 4 नंबर का आपका ये रहता है। तो ग्रामर से आपको पूरा 15 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो पूरे नंबर ऐसे तैयार करा देंगे, आपको कोई एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका लिटरेचर आ जाता है, जो कि बुक से रहता है ना। अब ये आपका आ गया बुक, जो बुक्स में आपको पढ़ना है। तो आप लोग बताइए, आपकी बुक भी तो यही है ना, फुट प्रिंट, फर्स्ट फ्लाई थोड़ी फट गई है, लेकिन ज़्यादा ये प्रोज पोइट्री यही सब है। तो इसमें भी हम लोग सारे चैप्टर देखेंगे, कौन सा है कौन सा नहीं। अभी ये देखना है किस नंबर से किस पोर्शन से ज़्यादा आता है, वो समझना है। बाकी हम चैप्टर वाइज जो कटे हुए हैं वो बता देंगे। तो फर्स्ट फ्लाइट जो आपका है प्रोज पोइट्री में से, उसमें से कितना आएगा, 23 मार्क्स का, ठीक है। प्रोज में जो है 15 मार्क्स है, 15 है। प्रोज में देखिए क्या क्या आने वाला है। तो 2 MCQs बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट, कोई भी पैसेज दिया रहेगा, एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, लाइन ऐसे दी रहेगी, आपके जो प्रोज कहानी पढ़ेंगे, जैसे अ लेटर टू गॉड पढ़ लिया, नेल्सन मंडेला, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, या फिर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इन सब चैप्टर में से कोई एक्सट्रैक्ट, एक 4-6 पंक्ति दे दी जाएगी, उसमें से आपको 2 MCQs पूछा जाएगा, ठीक है। या फिर सिर्फ MCQs ही दे सकता है। और यहाँ पे नेक्स्ट है, अच्छा एक्सट्रैक्ट करेगा, नेक्स्ट यहाँ पर है 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन। अच्छा, पूरे चैप्टर में से जो आप प्रोज पढ़ेंगे, या फिर नहीं, अभी प्रोज की बात हो रही, प्रोज जो आप पढ़ेंगे उसी में से आपका 3 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। इस कैसे आएगा सारा हम बताएंगे, बस आप समझिए। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। अच्छा, पहले 20-25 आता था, लेकिन अब 30 to 40 वर्ड्स ईच। आपको ज़्यादा थोड़ा 3 लाइन तो आपको मिनिमम लिखनी ही होगी, जो आपके एग्जाम की कॉपी रहेगी। तो 2 लाइन भी या 3 लाइन ऐसे करके। तो 2 शॉर्ट ये पहले का ही पेपर पैटर्न है। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये पहले ऐसे ही आता था 60 वर्ड, ठीक है। नंबर देख लेते हैं इसके लिए। तो 2 MCQs है 2 नंबर, 3 MCQs 3 नंबर, और अब जो पहले 2-2 नंबर के शॉर्ट आंसर आते थे क्वेश्चन, वो अब 3-3 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स आपको बढ़ा दिया गया है, तो 6 नंबर ये हो गए। लॉन्ग आपका 4 पहले ही किया था, तो 4 ये पहले ही है। तो पूरे टोटल ये आपके यहाँ पर कितने नंबर का हो गया, 15। तो प्रोज आपको तैयार करना है, तो 15 मार्क्स आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है पोएट्री। पोएट्री जो कि 8 मार्क्स का होता है। पोएट्री में आप लोग पढ़े होंगे ना, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस हो गया, और आमांडा हो गए, हाँ आमांडा भी हो जाता है, एनिमल्स हो जाते हैं। तो ये सारे जो चैप्टर है पोएट्री के होते हैं। तो 8 मार्क्स का सिर्फ आने वाला है। तो यहाँ पर आपको वो भी बहुत ईजी होता है अगर आप समझ लेंगे। मैंने पोएट्री वगैरह का पढ़ा भी दिया है, और प्रोज का भी 2-2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कि आपको देखना है वीडियो तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, कोई एक्सट्रैक्ट वही पंक्ति जो स्टैंजा होता है, पद्यांश बोलते हैं ना, यहाँ गद्यांश है यहाँ पद्यांश है, वो आपको मिलेगा। तो उसके बेस्ड पर आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे वो। और ये थोड़ा सा बदल गया है, देखिए पहले क्या था, आपको ये तो सेंट्रल आइडिया लिखिए, तो पोएम लिखिए, लेकिन अब क्या हो गया है, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये तो एक शॉर्ट आंसर टाइप जो कि पोएट्री में दिया होता है, ऑन पोएट्री लेसन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, या फिर आप 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रेस्क्राइब सिलेबस, जो आपके सिलेबस में 4 लाइन की पोएम लिखी, या फिर आप एक शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन दीजिए। अब आपको ऑप्शन इसमें मिलेगा, और सेंट्रल आइडिया क्या कर दिया है, आपको लिखना ही पड़ेगा। तो सेंट्रल आइडिया आपको लिखना ही है। तो चलिए हम नंबर्स देख लेते हैं। 8 मार्क्स थे ना, तो आपका जो MCQs था वो 1-1 नंबर का 2,
और जो ये तो या फिर आप बोल रहे हैं कि पोएम लिखेंगे या फिर क्वेश्चन आंसर दो जो देना चाहें, तो पोएम ही याद कर लीजिएगा, इजी रहेगा। तो यहाँ पर 3 मार्क्स हो गए। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेंट्रल आइडिया 3 मार्क्स का, ये आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर आया था, इसमें भी चेंजेस आए हैं। तो 8 मार्क्स हो गया आपका पोएट्री का, तो 8 मार्क्स आपको तैयार करना है, सारा बहुत अच्छे से तैयार होगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है फुट प्रिंट्स विदाउट फीडबैक, जो कि आप सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो 12 नंबर के इसमें आपका आएगा। इसमें क्या आएगा, 5 MCQs बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसन, 5 MCQs आएंगे, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 लॉन्ग, इतने सारे आते हैं, ठीक है। तो आपके नंबर भी वही हो जाते हैं 5 1 मार्क्स के। और जो एक शॉर्ट आएगा पैसेज, अच्छा प्रोज में 2 शॉर्ट आते हैं, लेकिन उसमें सप्लीमेंट्री में आपका 1 शॉर्ट आता है। तो 1 3 नंबर का और 1 लॉन्ग 4 नंबर का, तो 12 मार्क्स। तो ये आपके पूरे 12 मार्क्स हो गए। ये आपका सिलेबस हमने समझा दिया क्या आना था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पीछे देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो आपका ये आ जाता है, देखिए अब चैप्टर कौन सा पढ़ना है ये आपको याद रखना है। वो हमने पेपर पैटर्न पूरा समझा दिया, किस पोर्शन से कितने नंबर का आएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप पढ़ते रहते हैं, अगर नहीं पता है कि आप नहीं किस में से आएगा क्वेश्चंस, वो नहीं पता है तो कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पर आपको पेपर पैटर्न है और सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए, आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। और यहाँ पर ये बता दीजिए, सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता वो देख ले कि प्रोज में से कौन कौन सा चैप्टर है। तो ये अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसमें तीनों हैं, बहुत ही अच्छी स्टोरीज है, इस रिलेटेड क्वेश्चंस तो आने ही हैं, इंपॉर्टेंट है। अ बिकअप फ्रॉम गोवा, कूर्ग, टी फ्रॉम असम, मैडम राइड्स द बस, जो कि पिछली बार आया था कुछ क्वेश्चन, द सरमन एट बनारस, ये भी कुछ क्वेश्चन आए थे जो कि अलग अलग मॉडल पेपर में रहते हैं। तो आपको ज़रूर कोई भी चैप्टर याद करना है, 1 to 3 तो मस्ट है, याद ही करिए। कुछ कुछ क्वेश्चन तो इनके तो याद कर लीजिए, इसमें से आने वाले बहुत ईजी होते हैं। तो ये आपका रहेगा, ये आपके सिलेबस में है। पोइट्री में से क्या पढ़ना है, डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, अमांडा एनिमल्स, द ट्रीज ऑफ फॉक्स, 7 चैप्टर आपका पोइट्री का, ये आपको पढ़ना है। और अच्छा, आप सेंट्रल आइडिया कौन सा याद करना है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अगर 3 आप इसे कंटिन्यू लगातार आप याद कर लेंगे तो आपका सेंट्रल आइडिया बहुत इजी आ ही जाएगा, जो उसमें एग्ज़ाम में दिया रहेगा। तो पिछली बार भी ये यही तीनों में से आ रहे थे ज़्यादा, 1-2 इसमें से आ जा रहा था। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 3 याद करेंगे तो आपका नहीं आएगा पेपर में, तो आना ही है। अगर आपको और अच्छी याद करनी है तो आप बस 4 याद कर लीजिए, तो चांस ही ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पीछे का ही दे देंगे, कोई एक तो देना ही है उनको। तो ये हो जाते हैं, थोड़ा माइंड लगाना है आपको याद करने में। सप्लीमेंट्री जो कि आपका आता है, आपको पढ़ना ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, जो कि किसके बारे में था, ट्रिक्की के बारे में ना, हाँ ये पढ़ना, द थीव्स स्टोरी अनिल, और एक और कौन था, ऐसे चोर टाइप थीव्स स्टोरी है, ये पढ़नी है। फूड प्रिंट्स विदाउट फीड, एक तो यही है जो कि चैप्टर है, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द भोली है। तो ये आपको 6 चैप्टर 10 मार्क्स का आपका है इंटरनल एग्जाम का, ठीक है। तो वो कॉलेज वाले जैसा भी टेस्ट कराएं या फिर मंथली टेस्ट जैसा भी असेसमेंट रखें, ओवरऑल हो सकता है, क्रिएटिव राइटिंग बेस्ड जैसा भी हो वो रख सकते हैं। तो 30 मार्क्स का आपका ये हो जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं जो चैप्टर कटा हुआ है। तो 30% जो रिड्यूस हुआ है वो सभी को पता है, जिसको नहीं पता है तो यहाँ पर देख ले। प्रोज का है 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग है, जो हिज फर्स्ट फ्लाइट, ब्लैक एरोप्लेन, और सेकंड है द 100 ड्रेसेस, फर्स्ट है द 100 ड्रेसेस, सेकंड 2 है मिजबिल द ऑटर, द प्रपोजल। तो ये सारे क्या हैं, आपको नहीं पढ़ने, ये सारे प्रोज के। और पोइट्री में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल है, पोअम द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, फॉर एनी ग्रेगरी। तो ये सारे जो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ग्रेगरी या जरेगरी जो भी हो। और द मिडनाइट विजिटर, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द हैक ड्राइवर, द बुक दैट सेव द अर्थ। तो ये भी चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो सारे हमने सिलेबस आपको बता दिए कैसे आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो आप अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो अच्छी बात है। फिर जैसा भी लगा हो वीडियो, अगर लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट अब हमारे मतलब इसी में हम मैथ्स का बताएंगे, हिंदी का बताएंगे, और आपको साइंस का बताएंगे, सोशल साइंस और होम साइंस का भी बता देंगे, क्लास 12 के भी सिलेबस बताएंगे आपको। फिर आपको जो पेपर पैटर्न होगा उसको सॉल्व कराएंगे, सारा सोल्यूशन आपको देंगे।